जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम ऋषभ है। वह लिखते हैं कि पिताजी, शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या फ़र्क है? क्या दोनों में पावर का अंतर होता है? जैसा कि आपका प्रश्न है, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग की शक्ति में क्या अंतर है? सिर्फ यही अंतर है या कोई और भी अंतर है? वैसे देखा जाए तो सबसे पहले तो शिवलिंग कितने प्रकार की होती है। एक शिवलिंग जो सबसे उच्च कोटि की मानी जाती है वह स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं, जो धरती से अपने आप प्रकट होती है। वह प्रभु की इच्छा भी हो सकती है या प्रभु ने ही वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की हो, तो वह स्वयंभू शिवलिंग कहलाती है। दूसरी शिवलिंग जो होती है वो मंदिरों में होती है, जिसे हम लोग अटल शिवलिंग कहते हैं। मतलब वह एक ही जगह स्थिर रहती है, स्थिर शिवलिंग भी कह सकते हैं उसको। तो वह एक ही जगह पे स्थिर रहती, वह इधर उधर हिलाई डुलाई नहीं जा सकती। और तीसरे प्रकार की जो शिवलिंग होती है वह शिवलिंग चलायमान होती है। चलायमान का मतलब जिसको हम घर में रखते हैं। जैसे कि हम घर में रखे हैं तो अर्घा पीतल का है और बटिया पत्थर की है, और दोनों ही हटा के पोंछ के नहला के फिर रख के इस टाइप से होती। तो हम उसको कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के उसका पूजन कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के उसका ध्यान कर सकते हैं। इसके पश्चात हम अगर देखें तो स्वयंभू शिवलिंग तो स्वयं भूमि से उत्पन्न प्रकट होती, या प्रभु कहीं पे शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो उनकी पावर तो अपने आप ही वैसे ही तीव्र होती है, क्योंकि वह स्वयं ही भूमि से उत्पन्न हुई। तो वह जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुई वह शक्तियाँ तो उसमें पहले से ही विद्यमान होंगी, तभी वह वहाँ पे उपस्थित हुई है। और स्वयंभू शिवलिंग का सबसे बड़ा उदाहरण प्रत्यक्ष हमारे सामने है। हम देखें अमरनाथ जी में प्रभु की शिवलिंग प्रतिवर्ष बनती है और बर्फ से बनती है, और फिर एक वर्ष बाद फिर उसके दर्शन होते हैं। जितने समय वो रहती है, एक महीने या जो भी समय हो, प्रभु भक्त जाते हैं, बहुत लंबी तादाद में जाते हैं, मतलब लाखों की तादाद में जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हर वर्ष प्रभु की शिवलिंग अपने आप निर्मित होती और अपने आप ही वह बर्फ पिघल के फिर शिवलिंग समाप्त हो जाती है। तो प्रभु ने हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण भी यह प्रस्तुत किया है कि स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण प्रकृति करती है। तो जो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार है वह उस हिसाब से शिवलिंग की लोग पूजा करते हैं, उनको वह पावर वहाँ पे उनको मिलती है। फिर दूसरे नंबर पे मंदिर में। अब मंदिर और ज्योतिर्लिंग दोनों में फर्क क्या है? जो ज्योतिर्लिंग होते हैं वो किसी न किसी विशेष व्यक्ति ने बहुत ही करुणा भरे या बहुत ही तीव्र तप के द्वारा उसकी पूजा अर्चना की, जिसके कारण प्रभु ने वहाँ प्रकट होके उनको दर्शन दिए और वरदान या आशीर्वाद दिया, जो भी उसकी कामना थी। मतलब जो ज्योतिर्लिंग है वो प्रभु से सीधे अटैच है, क्योंकि प्रभु स्वयं वहाँ पे
उपस्थित होके और दर्शन लाभ भक्त को कराया। और मंदिरों में हम सब भक्त जाते हैं, जबकि ज्योतिर्लिंग भी मंदिर की ही तरह निर्मित कर दिए जाते हैं, मगर जिस समय उनकी स्थापना की गई होती है उस टाइम उनको मंदिर का स्वरूप नहीं होता है, बल्कि वह उस भक्त की भाव के कारण तेज प्रकट होता है। और वह तेज इतना तीव्र होता जाता है कि प्रभु को आके उसे दर्शन देना ही पड़ता है। और जो मंदिरों में शिवलिंग होती है तो वहाँ पे भी तमाम प्रकार के भक्त जाते हैं और अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। वहाँ पे भी पुजारी लोग होते हैं, जैसे पुजारी होते हैं, जैसे पूजा करने वाले का भाव होता है, वैसे ही वहाँ की शिवलिंग भी अपने आप पावर जागृत होती है। यानी कोई व्यक्ति शिवलिंग मंदिर में पुजारी बना बैठा है लेकिन गलत कार्य कर रहा है, तो वह शिवलिंग सिर्फ दिखावे मात्र के लिए होती है, क्योंकि उसको पूजने वाला ही गलत मार्ग पे चल रहा है। वह सिर्फ भगवान के नाम से अपना काम बना रहा है। लेकिन जहाँ पे भक्त सही हो, पुजारी सही हो, तो उस शिवलिंग में भी अपने आप पावर जागृत होती है और वह कई भक्तों के भाव से भी एक तीव्रता बढ़ती जाती है, जिसको हम लोग देखते भी हैं कि प्रत्येक शहर में कोई ना कोई ऐसा मंदिर होता है जहाँ पे लोग अधिक दर्शन करने जाते हैं। तो जब वे वहाँ पे जाते हैं तो आप उसकी वास्तु स्थिति भी देखिए, इसमें वास्तु का भी बड़ा भारी हाथ होता है। क्योंकि जो भी मंदिर हम देखें, तिरुपति बालाजी का वास्तु बहुत अच्छा है, तो वहाँ अथाह धन आता है। इसी तरह से और भी मंदिरों को देखें तो कुछ ना कुछ वहाँ के वास्तु में अच्छाइयाँ होंगी, जिसके कारण वह मंदिर उठान भर रहा है। अब वास्तु के अलावा वहाँ के भक्त और भक्ति भाव, वहाँ के जो पुजारी हैं या पंडित हैं या वहाँ पे जो साधना कर रहे हैं या शिवरात्रि या उनका पूजन जागरण सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो वहाँ भी उन सभी के भाव के कारण उस शिवलिंग में भी शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। तीसरी शिवलिंग जो है वह चलायमान, यानी धातु और पत्थर। जब तीसरी जो शिवलिंग है, धातु मतलब नीचे का अर्घा जो है वो पीतल का होना चाहिए और उसकी जो बटिया होती है वह नर्मदेश्वर की सबसे बेस्ट होती है। उसमें एक चीज़ और भी है, शिवलिंग कभी भी एकदम चिकना नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकने शिवलिंग में छिद्र नहीं दिखते हैं और प्रभु का कहना है कि कण कण में मेरा वास है। जब हम उसकी पूजा करेंगे, घी लगाएंगे तो वह चिकना हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जैसे संगमरमर की शिवलिंग बना लिए, तो वो शिवलिंग उचित नहीं है। शिवलिंग उसी पत्थर की होनी चाहिए जिसमें अंदर कण कण करके पत्थर, मतलब छोटे छोटे छिद्र हों, वह शिवलिंग सबसे बेस्ट होती है। तो चलायमान शिवलिंग हमारे भाव से ही उसमें पावर जागृत होती है। आप स्वयं देखिए, हम जितने भावपूर्ण तरीके से उनकी पूजा, उनकी सेवा करेंगे, उतना ही उसकी पावर अपने आप बढ़ती जाती है। और उसके साथ ही साथ पावर तो बढ़ती है, आप उसको देखें तो उसकी शाइनिंग भी बढ़ती जाती है। इसको आप कभी भी आजमा के भी देख सकते हैं। आप किसी के घर जाइए, अगर वो उसके अंदर बहुत श्रद्धा है भगवान की, पहली चीज़ तो कुछ लोग बहुत भगवान ये भी बैठे, वो भी बैठे, वो भी बैठे, वो चीज़ गलत है। कम हो, ताकि हम शांति से पूरा भाव किसी पे व्यक्त तो कर सकें। इतने सारे हम किस पे भाव व्यक्त करेंगे? तो पहले तो उनकी संख्या सीमित हो,
फिर हम उस मंदिर को देखें, अगर वहाँ पे सुंदरता है, मूर्तियों में चमक है, तेज है, तो आप स्वयं ही उसको देख के यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति पूजा कर रहा है उसका भाव बहुत ही मजबूत और तीव्र है। यानी हर जगह पे हमारे ही भाव का ही खेल है। हम जितना भाव लगाएंगे उतनी ही शिवलिंग में शक्ति जागृत हो सकती है। तो हम अगर ये सोचते हैं कि हम ज्योतिर्लिंग जाके दर्शन करेंगे तो हमको वहाँ पे अधिक लाभ होगा, तो यह उनके ही लिए हो सकता है जो घर में उतने अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ध्यान उनके ऊपर नहीं दे पा रहे हैं। और जो हम ज्योतिर्लिंग में पहुँचते हैं या स्वयंभू शिवलिंग के पास पहुँचते हैं या मंदिर पहुँचते हैं, तो वहाँ पे एक जिस प्रकार का जिस व्यक्ति ने उसकी स्थापना की, उसका भाव, उसकी तीव्रता जितनी उसने जगाई है, उसके कारण वहाँ पे उसकी वेव्स घूमती रहती हैं। और उस वेव्स के कारण जब हम वहाँ जाते हैं तो वो वेव्स हमारा भी बहुत ही लाभ पहुँचाती हैं। मतलब हमारे अंदर की गंदगियाँ भी वह वेव्स साफ करती हैं और सात्विक भाव को उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो भजन या कीर्तन में बैठते हैं तो पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही ऐसा होता है कि हम वहाँ पे अपने आप प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। हाँ, अगर आप घर में उतने भाव से शिवलिंग की पूजा करें और उनको पूरा श्रद्धा प्रकट करें तो वह शिवलिंग आपकी ज्योतिर्लिंग से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, क्योंकि आपने स्वयं उस पर अपनी श्रद्धा प्रकट करके उसमें शक्ति की भी उत्पत्ति की और प्रभु की भक्ति की भी उत्पत्ति की। मतलब शक्ति और भक्ति दोनों की ही उत्पत्ति उस शिवलिंग में हो गई। और हम ये भी देखें, कुछ लोग क्या है, नहलाए पोछे धर दिए, जैसे काम हो गया, पोछ दिए नहला दिए हो गया। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कुछ लोग गए पानी डाले, नहान हो गया, चल दिए। कुछ लोग बहुत अच्छे से नहाते हैं कि तो उनको अपने शरीर से एक कि हमारा शरीर साफ रहे, स्वच्छ रहे और सुंदर दिखूं। उसी तरह से हमें भी भगवान के प्रति ऐसा ही भाव रखना चाहिए। खूब अच्छे से उनको नहलाए धुलाए, उसके बाद कपड़े से खूब अच्छे से पोछें। ऐसा भी ना पूछें कि माल रगड़ के मालूम पड़े जो बटिया या अर्घा 10 साल चलना है वो एक ही साल में घिस के आप बराबर कर दें, तो ऐसा मत कीजिएगा। उसको पोछें, अर्घे को शाइनिंग देखिए, उसके बाद उसमें एक अजीब प्रकार का तेज उत्पन्न हो जाता है। वह हमारे भाव के ही कारण उत्पन्न होता है। इसी को हम कहते भी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति दूसरा कोई खरीद के दे दे, हमें गिफ्ट कर दे ये भगवान की मूर्ति, तो हम उसको अपने यहाँ पूजन में स्थान में रख लें। यह भी भावना है कि स्वयं खरीद के लाओ, उसकी पूजा मत करो, दूसरे से लेके आओ उसकी पूजा करो। लेकिन हम इसको थोड़ा सोचें, दूसरे से हम बोले कि शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति या शिव जी की मूर्ति या रामचंद्र जी किसी की भी मूर्ति हमें ला के दे दो, हम उसको पूजिए, तो वो अगर भावपूर्ण तरीके से ला रहा है तब भी वह अपने भाव के अनुसार ही मूर्ति का चयन करेगा। लेकिन जब हम उसको लेने जाएंगे तो हम अपने भाव के अनुसार ही उस मूर्ति का चयन करेंगे। और जब हम उसका चयन करेंगे कि मूर्ति हंसती हुई हो, देखने में हमें आकर्षित करे, इतनी छोटी भी ना हो कि हम उस पर भाव ही ना प्रकट करें पाएँ, इतनी बड़ी भी ना हो कि हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान रख भी ना पाएँ, ऐसी हो जो हमें दिख सके, यानी 6 इंच
एक बालिश के बराबर, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब छोटी भी ले लिए तो हम वस्त्र ही नहीं पहना सकते, तो घर में हम एक बालिश के बराबर शिवलिंग रख सकते हैं या मूर्ति रख सकते हैं। फिर हम जब उन पे अपने भाव को प्रकट करते हैं तो वो मंदिर मंदिर दिखता है, जिसको मैंने कई जगह देखा भी है। कहीं कहीं मंदिर में जाओ तो लगता है बस जैसे भगवान के कपड़े बाजार से लाए, पहना के हो गया, इतनी सी नहलाए धुला के बैठा लिए, कोई भाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, सिर्फ जैसे कि हमें ये कार्य करना है करके बस प्रसाद खाए चल दिए, भगवान का पूजन भजन हो गया। लेकिन वही एक होता है कि भगवान को बैठा ले, फिर लाओ थोड़ी देर ध्यान करें, श्रद्धा प्रकट करें प्रभु के ऊपर, अपना भाव दिखाएं, तो वो एक अंतर मन से कि हम इस कार्य को करें। लेकिन बेमन से किए हुए कार्य कभी भी लाभ नहीं पहुंचाते। और आप प्रणाम सबको कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप राम के भक्त हैं तो आप सिर्फ राम को ही प्रणाम ना, प्रणाम आप सभी को करिए, सभी के अंदर प्रभु ईश्वर का वास है। लेकिन श्रद्धा आप अपने इष्ट पे ही पूरी तरह से प्रकट कीजिए और उसे बाजार में दिखाइए नहीं, मतलब समाज की हम इनके भक्त हैं दिखा रहे हैं, लोग गा रहे हैं, वो मत करिए, उससे अंदर के भाव की वो नहीं होती। लेकिन हाँ, कहीं पे सत्संग या भंडारा हो रहा है तो वो उन्हीं प्रभु का होता है जिनके वहाँ पे सभी उनके भक्त होंगे, तो वहाँ पे तो चलता है। लेकिन हम जा रहे हैं, चार दोस्तों के बीच में बैठे हैं, मैंने शिव जी से कहा मेरा ये कार्य हो गया, देखो शिव जी। ऐसे ही एक मेरे को एक कहानी बचपन में, बहुत छोटे थे तब सुनी थी, किसी ने बताया था कि क्या था कि कार में वो बैठ गए और सबसे कह रहे हैं अपने अपने भगवान का नाम लेके धक्का मारो, अगर तुम्हारे भगवान में शक्ति ज़्यादा होगी तो कार आगे बढ़ जाएगी और नहीं होगी तो नहीं बढ़ेगी। सब ने माना और धक्का मारा, वो आगे नहीं बढ़ी। फिर वो जिसका भक्त था बोले अब तुम सब जने उनका नाम लो और फिर धक्का मारो। उसने कार के गियर या ब्रेक जो भी लगाया हो वो हटा दिया। अब सबने उस ईश्वर का या परमेश्वर का या जो भी है उसका नाम लिए और नाम लेके और फिर धक्का मारे, कार आगे बढ़ गई। जब कार आगे बढ़ गई तो कहने लगा देखा तुम्हारे भगवान में वो शक्ति नहीं है, इनमें वो शक्ति है, तुम लोग इनको पूजो, इनको मानो। तो इस तरह से हमारे भाव को एक मोड़ दे दिया जाता है, इससे हमें बचना चाहिए। बहुत प्रकार से लोग हमारे माइंड का ब्रेन वॉश कर देते हैं और हमको किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे उस पर अच्छा दिखाते हैं कि देखो ये है, ऐसा है, इसमें तुम्हारे में ऐसा नहीं है, तुम इनको पूजो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। यह गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं पूज सकता है तो वो दूसरे धर्म में भी जाके कोई उतना महान नहीं बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका दिल से भाव है कि नहीं हमको इस धर्म में ज़्यादा शांति मिल रही है, ज़्यादा सुकून है, इन प्रभु की सेवा करने में हमें ज़्यादा आनंद आ रहा है, तो हम अपने उस इष्ट को परिवर्तित कर सकते हैं। और कितने लोग करते भी हैं, शिव से राम पे आ जाते हैं, राम से शिव पे आ जाते हैं, राम से कृष्ण पे चले जाते हैं, जिसका बढ़ते किसी एक से हैं और फिर अपनी इच्छा के अनुसार जिस पे उनका मन लगता है उस इष्ट की तरफ वो चल देते हैं। और जब वो सही मार्ग पकड़ लेते हैं तो उनकी उठान हो जाती। तो हम यह कह सकते हैं
कि हम चाहे स्वयंभू शिवलिंग के द्वारा चलें, चाहे ज्योतिर्लिंग के द्वारा चलें, या मंदिरों के शिवलिंग के द्वारा चलें, या घर में चलायमान शिवलिंग के द्वारा चलें, हम इनमें से किसी के भी द्वारा चलें, हमारे भाव और भक्ति और श्रद्धा के ही कारण हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसका कोई भी फर्क नहीं होता। लेकिन हाँ, ज्योतिर्लिंग जाने पे हमें एक संतुष्टि मिलती है, एक शांति मिलती है। उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब हम किसी ज्योतिर्लिंग के जा रहे होते हैं तो हम घर से निकलते ही वक्त पूरा ध्यान उसी पे केंद्रित होता है, और रास्ते में जो मेहनत पड़ती है या जो कष्ट मिलता है तो प्रभु के द्वारा कि मेरी देखो कष्ट हर गया मेरे को, तो वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो हमारी श्रद्धा बहुत तीव्र हो जाती है, जिसके कारण हमें फल भी अति तीव्र प्राप्त होता है। तो हमारी भाव जितना तीव्र होगा उतना ही हमें प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।